सो हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो होप जो मैंने लास्ट लेक्चर कराया होगा उसमें आपने देखे होंगे क्वेश्चंस, कई तरह के क्वेश्चंस देखे हमने। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि उसमें एक पार्ट था, हमने जीआईएफ देखा, जीआईएफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी और उसमें देखे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे। तो जो आज का लेक्चर है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये क्वेश्चंस हैं इसी को थोड़ा सा हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि जैसे किस तरह के क्वेश्चंस और बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ही करना इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं फर्स्ट लेक्चर से आपको बोलते आ रहा हूँ। ठीक है, तो बस मैं उसी पार्ट पे आगे बढ़ूंगा और तुम लोग इस बार क्या करना, तुम लोग को तो पहले खुद अटेम्प्ट करना है क्वेश्चंस। ठीक है, मैं टाइम देता हूँ लेकिन तुम लोग को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट्स तो बता दिए हैं। तो बस हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस देखेंगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं रहेंगे, क्वेश्चंस ही भाई घूम फिर के आएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करता हूँ। मैं पहला क्वेश्चन आज कर लेता हूँ और बहुत बेसिक साइज इस टाइप का मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो होप आप कर भी लोगे। ठीक है, तो जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो देखो किस तरह का है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं आज का। ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो आप इसको सॉल्व करो जरा, एक बार देखो कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, आपको देखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया बहुत ज्यादा। आपको देखना है कि क्या है ये। ग्रेटेस्ट इंडियन फंक्शन एक इंटीजर है। ठीक है, तो वो मतलब लोगों ने कर भी लिया होगा। ठीक है, और अगर नहीं किया तो देखो कि कैसे क्वेश्चन होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या बताया था इसमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स क्या होता है, एक इंटीजर होता है। ठीक है, एक इंटीजर होता है और तुमने क्या बोला, इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब कोई ऐसे इंटीजर्स बताओ जो कि 3 या 3 से बड़े हो। ठीक है, तो पहली बात तो 3 भी तो होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी का साइन भी लगा है। तो जो भी नंबर आएंगे इंटीजर एक्स की वैल्यू वो क्या क्या आ सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करते हुए कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, है ना। मतलब कहीं नहीं भी आ सकती, कितने भी आप नंबर उठा लो, 9, 10, 11, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, सारे इंटीजर नंबर्स। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो गया। और 3 क्यों होगा, क्योंकि 3 यहाँ पे इक्वालिटी की साइन लगी हुई है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी की साइन नहीं लगी होती, सपोज करो ये होता, तब आप लिखते कि हाँ 3 से सीधे लिखा हुआ बड़ा इंटीजर, तब आप क्या लिखते, तब आप लिखते 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6। लेकिन यहाँ पे 3 भी तो हो सकता है ना, हो तो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर आप 3 रखोगे तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 क्या सेटिस्फाई नहीं करता, बिल्कुल करता है। क्यों, क्योंकि मान लो ये वाला साइन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इक्वालिटी का साइन तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये था, इस तरह से आपका ये केस बन गया। ठीक है, अब जब ये बन गया तो इसको सिंपल सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें अब क्या, अगर आप इसको डिकोड करोगे, लिखोगे, तो इसको लिख सकते हो या तो 3 हो या तो 4 हो, ठीक है, या तो 5 हो, और ठीक है। अब इसका मतलब क्या, अब मैंने इसका बताया था इसका मतलब क्या था, लास्ट लेक्चर को रिवाइज किया होगा जो वही समझ पाएगा। अब मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा कि अगर इंटीजर एक्स इज इक्वल टू 3 है तो ये होगा 3 से 4 के बीच में, कारण मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दिया था। ठीक है, और इसके बाद जो अगर ये 4 है, इंटीजर एक्स की वैल्यू 4 है, तो एक्स की वैल्यू कहां से कहां पड़ेगी, 4 to 5, और 4 पे क्या होगा, इक्वालिटी का साइन। ठीक है, और इसी तरह से आगे ये 5 to 6। ऑल क्लियर। तो इसके आगे देखो क्या है, अगर इसको तुम सीधे मिलाओ तो 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 करते हुए, मतलब सीधी बात है, कहां से कहां जा रहा है, 3 से x इंफिनिटी की ओर जा रहा है। ये आप इसको लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 3 to इंफिनिटी। बहुत लोग सोच रहे हैं कैसे मिला के लिख दिया, अगर आपको नहीं आता, एकदम भी नहीं आता, ठीक है, तो आप एक काम करो, कि यहाँ पे इसको बहुत लोग सीधे जो रियल लाइन होता है, मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो रियल लाइन चले जाओ, और रियल लाइन का सिंपल सा फंडा है, उसको बड़े मजे से सॉल्व कर लो। ठीक है, दिखाता जैसे कैसे, अगर आप नहीं लिख पा रहे इसको तो कि मैंने कैसे कर दिया। तो ये वाला पार्ट जो है इसको देखो कैसे होता है। ठीक है, तो ये देखो, पहले ये जो लिखा हुआ है इसको पहले आप एक रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, 3 है, मान लो 4 है, 5 है, 6 है, 7। अब फालतू के पॉइंट्स नहीं ले रहा हूं, जो 1, 0, -1, क्योंकि वो तो इसमें है नहीं। ठीक है, जो है वही लिखूंगा। पहला क्या है, 3 to 4, और 3 पे क्या है, ये क्या है, 3 पे आपका इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे क्लोज लगेगा। ठीक है, और 4 पे क्या होगा, ओपन सर्कल लगा है। ठीक, अगला 4 to 5, लेकिन इस बार 4 पे क्या है, क्लोज लगेगा 5। ठीक है, अगला ये ऐसे करते हुए आपकी जो रियल लाइन है सब। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या होगा, इन सबका अगर यूनियन लोगे तो क्या होगा, 3 से लेकर पूरा का पूरा जितना है इंफिनिटी तक का रेंज पूरा कवर कर जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से भी लिख सकते हो कि 3 से इंफिनिटी की ओर एक्स होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा।
तो आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इसलिए कहा कि चीजें रटा मत करो, जो हो सके तो मतलब क्वेश्चंस को सिंपली वे से सॉल्व करो और सीधी बात है रियल लाइन पे जाया करो। इन सब चीजों को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नोट डाउन करने की भी जरूरत नहीं मेरे को लग रहा है, ठीक है। आप बस देखो सॉल्व कैसे होता है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, तो आप किसी तरीके से कर सकते हो। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा सा हल्का सा घुमा करके, और वो क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई करो, ठीक है। एज यूजुअल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने अब लिया -3, ठीक। इसको सॉल्व करो खुद से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार अपने से ट्राई करो और ट्राई दो जरूर इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो कैसे होगा, ठीक है। मैं बताता हूं, वैसे इसमें कुछ है नहीं, तो आप सॉल्व करो मेरे साथ, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप खुद सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपको लगता है इससे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो तो वो मेथड जरूर आप बताओ, ठीक है। और तो ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो देखो यार क्या है, ये कह रहा है कि ये भी मैंने क्या बोला, कोई एक इंटीजर, हर बार की तरह एक इंटीजर है और क्या लेस देन -3, तो -3 से जितने छोटे इंटीजर हो वो लिख दो। कितने होंगे, बहुत सारे इंटीजर हो सकते हैं, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू -4 और -5 और -6 और डॉट डॉट, ठीक। क्लियर है यहां तक? तो इसके आगे देखते हैं। अगर ये वैल्यू -4 तो इसको आप क्या लिख सकते हो, -4 से x -3। ऑलरेडी रूल बता चुका हूं, तो ये रूल कुछ लोग भूल रहे हैं, मैं बता देता हूं। कल ही मैंने बताया था रूल कि अगर इंटीग्रल फंक्शन x की वैल्यू n है तो ये पड़ती है n से x n+1, और इसका कार्य मैंने रियल लाइन में बताया था। ये भी रटने की जरूरत नहीं है, रियल लाइन से आप इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस मैं यही बता रहा हूं, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में चल रहा है, -5 to x -4, ठीक। और अगला और -6 to x -5, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर आप इसको क्या बोलते हैं, अगर आपको लग रहा है कि क्या ये चीज है, ठीक है, तो आप इसको सिंपली एक काम करो, एक रियल लाइन बनाओ, ठीक है। और ये देखो कि कहां से कहां जा रहा है, ठीक है। तो देखो -3 सॉरी क्या बोल रहा हूं, एक मिनट, हाँ, ये मान लो -3 है तो ये -4 यहां कहीं होगा, -5 यहां कहीं होगा, -6 यहां कहीं होगा, -7 यहां कहीं होगा, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो, पहला लाइन क्या -4 से -3 है, और -4 से -3 के साथ में क्या है, ये यहाँ पे ओपन सर्कल है ना, ये हुआ। अगला -5 to -4, ठीक है, और -5 पे क्या क्लोज है, -4 ओपन है, ठीक है। अगला -6 to -5, तो -6 to -5 ऐसे करते हो, सबका सब जो भी है पीछे जाएंगे, तो जब मिलाओगे तो क्या आएगा, ये पूरा का पूरा, ये आपका यहाँ पे ओपन सर्कल है फाइनली, तो आपका आएगा -∞ से x, और यहाँ पे 3 पे क्या ओपन सर्कल, तो -3 पे ओपन सर्कल, तो यहाँ पे आंसर हो गया -∞ से x -3 पे लाई करेगा, ठीक है। अगर आप इसको इंटरवल के डिफरेंशियल लिखना चाहोगे तो बहुत इजी इंटरवल में लिखना, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। सो होप आपको पार्ट क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ ना ये वाला पार्ट, ठीक है। तो बस मैं इसको बता रहा हूँ कि इसको और कैसे लिख सकते हो। मैं इसलिए बोलता हूँ कि कुछ याद मत करो, रियल लाइन पे बना लिया करो आराम से। यूनियन इंटरसेक्शन लेना मैंने मॉडुलस फंक्शन में इसलिए इतनी बात सिखाया है ताकि दिक्कत न पड़े आपको कहीं पे आगे, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन कैसे कराते हैं, इसके आगे वाला, इसको बस सिंपल लिख लो आप। इंटरवल लिखना तो आपके लिए बहुत आसान है, ये सब चीजें। ये क्या लिख रहा हूं, -∞ to -3, खत्म, ठीक। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। मतलब इसी को मैंने इंटरवल में लिख दिया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब इसी में कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, ट्राई करो इसको। ये क्वेश्चन क्या है देखते हैं, -5.2 to जो इंटीग्रल फंक्शन x है 3 के बीच में, सॉल्व करो इसको, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। और देखो क्या क्वेश्चन, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और इस तरह के क्वेश्चंस की मैंने इनइक्वालिटी में काफी तरीके बताए कि अगर आपको डबल इनइक्वालिटी आ जाती है तो कैसे डील करते हैं, ठीक है।
बट फिर भी आप एक बार ट्राई करो अच्छी तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा, तो जो ट्राई कर रहे हो स्टार्ट कर दे अपना, ठीक है, वेट ना करें, और जो बाकी लोग हैं वो लोग देखें, ठीक है, कैसे क्वेश्चन होगा। तो देखो तुम क्या बोल रहे हो, -5.2 से इंटीग्रल वैल्यू जो x है वो 3 के बीच पड़ रही है, ठीक है, ये चीज है। तो देखो ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है, -5.2 से एक इंटीजर है, इसको इंटीजर आराम से लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू हमेशा एक इंटीजर देती है 3 के बीच में। मतलब तुम क्या बोल रहे हो, एक इंटीजर है जो -5.2 से 3 के बीच पड़ रहा है। अब -5.2 से 3 के बीच में कितने इंटीजर पढ़ सकते हैं, बहुत सारे इंटीजर पढ़ सकते हैं। कौन कौन से इंटीजर पढ़ सकते हैं, अगर तुम बात करोगे रियल लाइन पे, चलो रियल लाइन पे बात करता हूं, तो -5.2 यहाँ कहीं होगा, इसके अगला इंटीजर क्या है -5, और 3 तुम्हारा मान लो यहाँ कहीं है, ठीक है, -5 -4 -3 -2 -1 0 एक मिनट 1 2, ठीक। तो आपको अच्छे से लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा नीचे विजिबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जो कैसे होगा, ये रहा तुम्हारा -5.2, फिर तुम्हारा -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, और ये तुम्हारा 3 है, ठीक। और ये तुम्हारा यहाँ तुम्हारा क्या है -5.2। अब बोल रहा -5.2 और 3 के बीच के इंटीजर्स बताओ, यही बोला ना, तो देख लो कितने इंटीजर है, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2, लिख दो। तो कितने इंटीजर्स आएंगे, इसकी वैल्यू कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, ये आ सकती हैं -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2। गलत लिखा मैंने, कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। तो बस अब इसके आगे का देखो कैसे पार्ट होता है। अब तो फिर वही तरीका है, बहुत सिंपल हो गया, अब तो करना फिर वही लगा दो। क्या करो, अब देखो क्या करते हैं, अब तो सॉल्व करना मजेदार हो गया। बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएगा क्वेश्चन। देखो क्या करना है, अब इसकी वैल्यू -5 हो सकती है, और -4 हो सकती है, और -3 हो सकती है, और -2 हो सकती है, ठीक है, जो भी है आपका, और -1 हो सकती है, ठीक है, -1 हो सकती है, या 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, ठीक। ये आपका हो गया। इसके आगे देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। अब सॉल्व करने की कौन सी बड़ी बात है, -5 है तो क्या होगा, -5 to -4, और मतलब यूनियन लिखो चाहे और ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। -4 से -3, यूनियन -3 to -2, इसका क्या होगा, -2 से -1, ठीक। अगला इसका बताओ, यूनियन -1 से 0, और 0 to 1 1 to 2, और इसका 2 to 3, ठीक। आप बता दो इसका यूनियन लेना कितना आसान है, बहुत तरीके से आप लिख सकते हो, वैसे तो मैं देख के बता दूं, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो, ठीक है। आज एक बार रियल लाइन पे कुछ रटने के लिए नहीं जरूरत है, आप बाद में खुद फास्ट हो जाना, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चंस कर रहे हो, मैं इतना दिखा रहा हूं यहाँ पे, जब इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो ये सब चीजें आप दिमाग में कैलकुलेट कर लिया करो, ठीक है। जैसे मैं इतने सारे करा, आपको खुद पता चल गया इसका आंसर क्या होगा, बट फिर भी मैं आपको रियल लाइन पे दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर है कि कोई चीज रटने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। देखो क्या होगा, -5, ठीक, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। देखो पहला इंटरवल क्या है, -5 से क्या है 4 के बीच, -5 to -4 के बीच में, और -5 पे क्या है, साथ में इक्वालिटी का साइन है, तो क्या लगेगा, क्लोज लगेगा, और यहाँ पे ओपन सर्कल, ठीक। अगला -4 से -3 -3 to -2, ऐसे करते हुए सबके सब है, ठीक है। तो देखो फाइनली तो क्या लास्ट में क्या आएगा, तुम देखो लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, ये आएगा पूरा जगह देखोगे तो ये यहां से लेके पूरा ये कवर हो जाएगा, ठीक है। मतलब -5 पे क्या है, क्लोज है, तो -5 कैसे क्लोज आ जाएगा, और 3 पे क्या है, ओपन सर्कल, तो 3 पे ओपन, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर इंटरवल में लिखो तो -5 to 3, ठीक हो गया ना। क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में था कुछ सिंपल क्वेश्चन,
तो नोट डाउन कर लो आप। तो कर लिया आप लोगों ने, तो ठीक है। तो एक लास्ट इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, एक दो प्रॉपर्टी और देखते हैं, ठीक है। सो होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, ठीक है, बैठा रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं यार, मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना उसको आराम से बाय डिफिनेशन ब्रेक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलो एक प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ फाइनली क्या है, ठीक है। ठीक, जैसे अगर मैं कोई इंटीग्रल पार्ट लेता हूं, ठीक है, x प्लस एन, ठीक है। एक बात याद रखो, यहाँ पे n क्या बोल रहा हूं मैं, एक इंटीजर है, n क्या है, इंटीजर है, ठीक, एक इंटीजर है, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, अगर आपको कहीं भी दिया हुआ इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस एन, जैसे मान लो कहीं दिया हुआ x प्लस वन भी इंटीजर है, इनकी जगह x माइनस वन, ये भी इंटीजर है, तो इसकी जगह आप पता क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट इस इंटीजर को अलग कर लो, इस तरह से लिख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे इस केस में आप क्या लिखोगे, x प्लस वन, इस केस में क्या लिखोगे, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस वन, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो प्रॉपर्टी जो है। अब मैं बताता हूं, कुछ लोग सोचते हैं क्यों मानो क्वेश्चन, क्यों मानो भाई, इसको मानो क्यों, मत मानो। मैंने क्या होता जब नहीं मानता एग्जाम्पल उठा लिया करो, ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, मान चलो x की वैल्यू तुम लेते हो 5.2, है ना, इतना इजी सा एग्जाम्पल है। और मैं क्या बोलता हूं, मान लो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5.2 प्लस 1, ठीक है। तो तुम अगर कह रहे हो कि प्रॉपर्टी सही हो तो ये बराबर ये होना चाहिए, चलो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, है ना। देखते हैं होता कि नहीं होता है। अच्छा बताओ 5.2 प्लस 1 क्या होता है, 6.2, और 6.2 की वैल्यू क्या होती है, और इधर साइड में क्या हो जाएगा, 5.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 5 प्लस 1, ठीक है। अच्छा तो 6.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होता है, 6 होता है, और इधर क्या आ रहा है 5 प्लस 1 6, सही है कि नहीं है, सही है, प्रॉपर्टी सही है। अभी एक तो मैंने प्रूफ किया, कुछ लोग बोलेंगे नहीं मानेंगे, हो सकता निगेटिव नहीं हो रहा, तो ठीक है मैं निगेटिव ले लेता हूं, प्लस 1 की जगह माइनस 1 ले लेता हूं, ठीक है। तो देखते हैं माइनस 1 में भी प्रूव होगा कि नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग माइनस 1 अगर आया तो माइनस 1 यहाँ, तो माइनस 1 यहाँ आना चाहिए। तो 5 अगर 5.2 माइनस 1 दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे बस 6.2 की जगह क्या आएगा 4.2, और 4.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 4 होगा, है ना। तो लेफ्ट साइड तो 4 आ गया, और राइट साइड देखते हैं 5.2 का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 5 आएगा, और प्लस 1 की जगह यहाँ पे माइनस 1 है, और 5 माइनस 1 क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये देखा जाए तो प्रॉपर्टी 4 बराबर 4 होल्ड कर रहा है भाई, मतलब ये हर तरह के नंबर के लिए सही है। तो प्रॉपर्टी तो सही निकली ना, अब तो टेंशन नहीं है ना, कोई दिक्कत है आपको प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। सत्यापन कर सकते हो इसका कि चीजें सही है या गलत है। तो दिखाया ना कि आपको कि अगर कहीं भी ऐसा दिया होगा तो आराम से आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, बस बशर्ते ये जो दूसरा आपका पार्ट हो ये आपका क्या हो, इंटीजर हो, क्या हो, इंटीजर हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक। तो अगर ये हो गया तो चलो इस प्रॉपर्टी में तुमको दिखाता हूँ, जैसे मान लो तुमको दिया हुआ है, बहुत सारी चीजें दी हुई है, मान लो ऐसे कई क्वेश्चंस वगैरह में देते हैं ना, तो अपन को उस समय सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चंस के लिहाज से ये जो होता है सिंप्लीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 5, सिंपली आप इसको लिख लो x प्लस 5, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस 4 लिखा होगा, इसको क्या लिख लोगे, सिंपली x माइनस 4, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 2.1 लिखा होगा, तो क्या इसको ऐसे लिख लोगे, नहीं ये नहीं लिख सकते, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब भी ये इंटीजर होगा तब लिखोगे, ठीक है। तो चीजें इंटीग्रल पार्ट जैसे आपको दिया हुआ है x प्लस 2, इसको लिख लो सिंपली x प्लस 2, स्प्लिट कर लो। तो इस तरह से चीजें जो होती हैं फॉलो होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो ये जो था ये प्रॉपर्टी पे हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका, आप देखो प्रॉपर्टी में क्वेश्चन देता हूं, नोट डाउन करो। हो गया, जैसे क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन नोट डाउन करो, सॉल्व करो, ठीक है, और लग जाओ, पूरी तरह से दिमाग खुल गया तुम लोग का, मुझे पूरा विश्वास है, ठीक। एक क्वेश्चन देता हूं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x
का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये दिया हुआ तुम्हारा x प्लस 6, सॉल्व कर दो, सॉल्व करो। तो देख रहे हो ना, करो इसको, ट्राई करो, बहुत सिंपल है। यहां पे प्रॉपर्टी लगाओ, चलो साथ में करते हैं, ठीक है। बाकी लोग करते होंगे, जिनको आइडिया लग गया वो कर लिए होंगे, ठीक है, तो वो लोग करो। बाकी लोग साथ में करते जिन लोग का नहीं हुआ, ठीक है, तो करते चलो, ठीक। तो देखो इसको तो मेरे को मतलब नहीं है, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाँ इसमें जरूर कुछ कर सकता हूं। अभी आपको सिखाया क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो प्लस 6, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूं यहां लेके चले आओ, -x बराबर 0 है ना। अब मैं क्या बोलता हूं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को तुम t मान लो, क्योंकि क्वाड्रेटिक दिखी लेकिन तुम हमेशा परेशान रहोगे ये क्या है, उसको t मान लेते हैं, बाद में देखेंगे वो क्या है, ठीक। अभी क्या लिखते हैं, t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 बराबर 0। मजे से फैक्टर कर लो इसका, फैक्टर तो यही होगा शायद, t माइनस 3 t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, यही होगा। तो यहां पे t की क्या क्या वैल्यू आई, -2 और t इज इक्वल टू 3, ठीक आया। तो यहां समझ में आया, ठीक है। तो अब t की वैल्यू रखनी है, सॉल्व कर लेना फाइनली, ठीक। दो कैसे सॉल्व करते हैं, या नहीं आप लोगों ने, हुआ हुआ, आगे बढ़े, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो t की जो वैल्यू आई -2, ठीक, और -2 नहीं है, +2 है क्या, नहीं ठीक है, इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब सिंपल है, इसका मतलब क्या, -2 से x -1 और 3 to x 4, ठीक। या इसको आप इंटरवल में अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, -2 से -1, यहाँ पे क्लोज, यहाँ ओपन यूनियन, और यहाँ पे आपका 3 to 4, ठीक, खत्म हो गया ना, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। कुछ था क्या क्वेश्चन में, नहीं था ना, तो क्वेश्चन हुआ तो उसमें, तो जो बाकी लोगों ने किया होगा, मुझे लगता है वो लोगों ने भी इसी मेथड से किया होगा। तो जो मेथड में बस बेसिक्स तरीके से सॉल्विंग होती है, कि आप देखते हो कि मतलब जैसे कि आप प्रॉपर्टी कैसे लगाए, बस आपका वो मैटर करता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वगैरह और चीजें आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो होप आपको वाला पार्ट समझ में आया होगा। तो यार आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो क्या करेंगे, इससे जो रिलेटेड आगे प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन और लूंगा, इसका हो सकता है एक सेशन और होगा GIF का, और इसके बाद खत्म करेंगे, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, क्वेश्चंस लगाते रहिए, और किसी तरह की दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करिए वीडियो को, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।